समय में 100 रुपए बहुत होते थे। हमारे साथ चलो। बोले कहाँ चलना है? बोले हमारे सेठ जी रहते हैं गोवर्धन में, उनके सामने जरा नृत्य करके दिखा देना, जरा गा के दिखा देना। ये 100 रुपए तो एडवांस है, इनको रख लो, बाकी हमारे सेठ जी देंगे। तो 100 रुपए बहुत होते थे। बोले कि 100 रुपए तो एडवांस मिल रहे हैं, तो पता नहीं कितने मिलेंगे बाद में। उसने सोचा कोई सेठ साहूकार होगा, उसके सामने नाचना है, गाना है। बोली चलूंगी मैं। बैलगाड़ी पर बैठ करके आगरा से गोवर्धन आ गई। रात्रि में शयन किया। दूसरे दिन राजभोग ठाकुर जी आरोग रहे थे, श्रीनाथ जी जब गोवर्धन में विराजते थे। अच्छा एक और बात, आज श्रीनाथ जी का पाटोत्सव है। बोलो श्रीनाथ प्यारे की। आज के दिन श्रीनाथ जी नाथद्वार में विराजे थे। आज के दिन राजस्थान नाथद्वारा में श्रीनाथ जी विराजमान हुए थे, इसलिए आज उनका पाटोत्सव है। वैसे प्रकट तो गोवर्धन में हुए। वैश्या पहुंच गई सामने, पर्दा लगा हुआ था, राजभोग पा रहे थे ठाकुर जी। वैश्या इतना सुंदर श्रृंगार करके आई, बार बार अपने गले को साफ करे, मुलेठी खा के आई है कि ऐसा स्वर गाऊंगी कि रीझ जाएगा सेठ, मेरे ऊपर पैसे लुटाएगा, आदि आदि सब भाव उसके मन में आ रहे थे। लेकिन उसको क्या पता थी कौन बैठा है पर्दे के पीछे। कृष्णदास जी एक खंबे के बगल में सर लगा करके बैठे थे। बोले कि अभी तेरा संपूर्ण जीवन पलटने वाला है, ये पर्दा खुला नहीं कि तेरा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। और वो बार बार गुमान करे, अपनी इतनी सुंदर बन के आई हूं, रीझ जाएगा मेरे पे, ऐसा नाचूंगी, ऐसा गाऊंगी कि लट्टू हो जाएगा मेरे पे। जैसे ही राजभोग पूर्ण हुए और जैसे ही पर्दा खुला, महाराज एक भुजा ऊपर करके दूसरी भुजा को कमर पर रखे अपने कमल नयन के साथ में जैसे ही श्रीनाथ जी का दर्शन किया है, ऐसी अद्भुत गिरधर छवि को देखा महाराज, देख करके निहाल हो गए। कृष्णदास जी बोले नाचो, गाओ, कुछ सुनाओ। कंठ अवरुद्ध हो गया, भर आया, नेत्र सजल हो गए, हाथ पैर कांपने लगे उनके स्वरूप को देख करके। कृष्णदास जी से कह रही आप ही कुछ गाओ। तब कृष्णदास जी ने ये पद गाया, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। तो इस प्रकार पद गाते हुए अंत में वैश्या ने कहा कि मैं इनका स्पर्श करना चाहती हूं, मैं इनमें विलीन होना चाहती हूं। बोले हो जा। बोले नहीं, मैं ना गा के सुनाऊंगी ना नाच के दिखाऊंगी। बोले क्यों? क्योंकि ये गायन, ये नृत्य, ये झूठा हो चुका है। संसार के लोगों को इससे रिझा करके मैंने अपने नृत्य को, अपने गायन को झूठा कर दिया। ये शरीर अब इनकी सेवा के योग्य नहीं है। कोई और मार्ग बताओ, कोई और उपाय बताओ। तब कृष्णदास जी बोले फिर तो एक ही उपाय है। बोले क्या? शरीर को छोड़ और आत्मा से इनमें विलीन हो जा। तब कृष्णदास जी ने गाया, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। और जैसे ही कृष्णदास जी ने ये पद गाया, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, उस वैश्या ने श्रीनाथ जी के सामने गोल गोल घूमना शुरू किया। घूमते 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 अपने प्राणों का परित्याग किया और दिव्य चैतन्य स्वरूप धारण करके गर्भगृह में प्रवेश करके श्रीनाथ जी में जाकर के विलीन हो गए। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। यह तन जग सिर पट क्यों, जग सिर पट क्यों, ओ यह तन जग सर पट क्यों, यह तन जग सिर पट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। गिरधर
छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो गिरधर छवि पे 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 मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ऐसा भाव। तो बंधुओं, भगवत मिलन में जो बाधा बने उसका परित्याग करो, चाहे वो कोई भी हो, उसको त्याग दो। त्यागना कैसे है? मन से त्यागना है। कई बार भगवत मिलन में बाधा परिवार के लोग ही बन जाते हैं, उनका त्याग तो नहीं कर सकते, तो क्या करें? शरीर से तो रहना पड़ेगा साथ में, लेकिन मानसिक त्याग कर दो। ऐसे भाव बताए गए। इस प्रकार सती का त्याग भगवान शिव ने किया और आगे देवहूति, आकुति, प्रसूति तीनों की कथा के बाद प्रियव्रत उत्तानपाद की कथा प्रारंभ हुई। श्री उत्तानपाद महाराज की कथा यहां शुरू होती है। उत्तानपाद राजा की दो पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। प्रत्येक मानव उत्तानपाद है और प्रत्येक मानव की दो पत्नियां हैं, सुनीति यानी कि बुद्धि और सुरुचि यानी कि मन। बंधुओं, वास्तव में हमारी आध्यात्मिक यात्रा कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक मन बुद्धि एक राग ना गावे। हमारे मन बुद्धि सदैव अलग अलग राग आलापते हैं। मन गाता है भैरव और बुद्धि गाती है यमन। दोनों का मेल कैसे होगा? बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, एकाग्रचित्त होकर के बैठिए। हमारी आध्यात्मिक यात्रा तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक मन और बुद्धि एक ना हो जाए। अभी हम लोग विडंबना में हैं। बुद्धि कुछ चाहती है और मन की इच्छा कुछ और है। थोड़ी गूंज कम करो। बुद्धि की इच्छाएं कुछ और हैं और मन की इच्छाएं कुछ और हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा तब तक रहे जब तक ये दोनों एक ना हो जाए, नहीं तो उत्तानपाद की तरह हम भी फंसेंगे। तो उत्तानपाद राजा की दो पत्नी, बुद्धि और मन। अभी हम लोगों की विडंबना कैसी होती है कि हम लोग या तो बुद्धि के ही मार्ग पर चलते हैं और कई लोग या फिर मन के ही मार्ग पर चलते हैं, बुद्धि का परित्याग कर देते हैं। त्याग नहीं करना है, दोनों को रखना है, लेकिन दोनों को एक साथ रखना है। राजा उत्तानपाद से एक भूल हुई। छोटी पत्नी की तरफ ज्यादा आकर्षण होने की वजह से अपनी बड़ी पत्नी सुनीति का परित्याग कर दिया। हम लोग भी कई बार मन की तरफ ज्यादा आकृष्ट रहते हैं तो बुद्धि का परित्याग कर देते हैं। मन की बात ज्यादा अच्छी लगती है तो इसलिए बुद्धि क्या कह रही है वो हम नजरअंदाज कर देते हैं। स्कूल जब जाते थे मन से कभी नहीं जाते थे, बुद्धि से जाते थे, है ना? जो मन से जाते थे वो तो फिर टॉपर होते थे ना स्कूल में।
हम जैसे बैक बेंचर्स तो बुद्धि से ही जाते थे, मन से तो नहीं जाते थे। मेरे तो जब बस आती थी ना, बस आती मेरे दर्द हो जाता था पेट में। एक बार छोटा था तो मैंने सुन लिया पेट दर्द होने से माँ भेजेगी नहीं स्कूल। तो माँ ने पूछा क्या हो रहा है, मैंने पेट में दर्द हो रहा है। कहाँ है तेरा पेट, मैंने कहा ये रहा। तो बोले झूठे, ये पेट है, ये होता है पेट। जाना पड़ा।